समय एसडीएम साहब ने मुझे बुलाकर व्यक्तिगत कहा कि आप 20 लाख रुपए ले लीजिए, 15 उनको दे, 5 आप ले लीजिए, आप समझौता कर दिए, FIR ना हो। मैंने नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लवकुश तिवारी। अभी आपने जो स्पीच सुनी वो राष्ट्रीय अंबेडकर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय प्रताप कोरी की स्पीच थी। उदय प्रताप कोरी ने राजेश कोरी की संदिग्ध मौत मामले में तत्कालीन एसडीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने यह स्पष्ट कहा है कि एसडीएम ने उन्हें 20 लाख रुपए देना चाहा था। अब ये पूरा मामला क्या है ये आपको हम बताएं, उसके पहले हम आपको बता दें कि उदय प्रताप कोरी इन दिनों नजरबंद हैं। प्रशासन ने उन्हें नजरबंद कर दिया है और कोरी समाज के जिला अध्यक्ष को भी नजरबंद किया है। यह नजरबंदी कुड़वार थाने में मृत हुए राजेश कोरी के मामले को लेकर की गई है। इस संबंध में कुड़वार सहित प्रदेश भर में बवाल हुआ था। बवाल का कारण यह था कि तत्कालीन एसओ और दरोगा के साथ आरक्षी पर ही यह मुकदमा दर्ज किया गया था और उनके ऊपर हत्या का आरोप लगा था। इसे लेकर लखनऊ में राष्ट्रीय अंबेडकर सेना प्रदर्शन करना चाहती थी, जिसके लिए उन्हें नजरबंद किया गया है। इस संबंध में उदय प्रताप कोरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्टीकरण दिया। मैं उदय प्रताप कोरी, राष्ट्रीय अंबेडकर सेना का अध्यक्ष। आज 3 जून को राजेश कोरी जो सुल्तानपुर जनपद के कुड़वार थाने के अंतर्गत आते हैं, जगदीशपुर ग्राम सभा, उनकी हत्या लॉकअप के अंदर अरविंद पांडे एसओ और संदीप यादव दरोगा और बिरजीत सिंह सिपाही के द्वारा की गई 3 जून को। उसी को लेकर हम लोग 5 जुलाई को लखनऊ विधानसभा घेराव किए थे, जिसमें हमें आश्वासन दिया गया था एडीजीपी महोदय के कि बहुत जल्द आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो हमने उनसे कहा था कि अगर 20 तारीख तक अगर गिरफ्तारी नहीं हुई कि 20 तारीख को हम पुनः लखनऊ विधानसभा घेराव करेंगे। उसी के शायद विरोध में कल रात को 9 बजे हमारे घर पे पुलिस प्रशासन के द्वारा आए सभी लोग, हमको नज़रबंद कर दिए। हम आदेश मांग रहे थे मगर कोई आदेश हमको नहीं उपलब्ध कराया गया। ये लड़ाई आप कब तक लड़ेंगे? जब तक राजेश कोरी जैसे लोगों को न्याय नहीं मिल जाता उनके पर, जब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। मान लीजिए राजेश कोरी को इंसाफ मिल जाता है, उसके बाद किसी और की अगर हत्या होती है तो उसके लिए भी आप लड़ेंगे? पूरे देश में किसी व्यक्ति को, पूरे देश में या सुल्तानपुर या उत्तर प्रदेश किसी व्यक्ति में अगर इस तरह हरकत होती है, इस हत्या होती है, कुछ भी होता है, तो उसकी लड़ाई हम निरंतर जारी रखेंगे, उस पर कोई दो राय नहीं है। पिछली बार आपने कहा था कि कोरी समाज के लोग बहुत गरीब हैं और इनको न्याय नहीं मिलता, जबकि देश का राष्ट्रपति भी आपके ही समाज से। हाँ, यहाँ कोरी बहुजन समाज की बात है। हर पूरे देश में वो प्रथम नागरिक होकर भी पूरे देश में जो हत्याएं होते हैं, बलात्कार हो रहा है, कोरी या बहुजन समाज पे किसी के ऊपर भी, किसी के बारे में भी वो आवाज़ नहीं उठाते। ऐसे राष्ट्रपति होना बेकार है संभवतः। प्रदेश में लगभग 4 बार बहुजन समाज पार्टी भी बनी है, तो वो किस तरह से इस मामले को देखते हैं? क्या उसमें उन्होंने उस पार्टी की तरफ से क्या कोई कार्रवाई की गई या फिर कुछ भी? बहुजन समाज पार्टी का जो भी है, उनका राजनीतिक एजेंडा है अपने लोगों को जो है MP MLA बनाना। बहुजन समाज के हक अधिकार की बात नहीं करती हो, और इसका उद्देश्य क्या है मुझे मालूम नहीं, मगर मैं राजनीति से कोई मतलब नहीं रखता। मगर ये ज़रूर है, अगर राजनीति पार्टी बहुजन समाज को करना है तो बहुजनों के हित की बात करना बहुत अति आवश्यक है। अगर वो बात नहीं करती तो निश्चित है वोट के लिए राजनीति कर रहे और किसी के लिए वो राजनीति नहीं कर रही। धन्यवाद। आगे आपका क्या? आगे मैं बहुत जल्द हम लोग दिल्ली का घेराव करेंगे, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। बहुत जल्द से जल्द पूरे देश के लोग इकट्ठा होंगे जंतर मंतर पे और हम दिल्ली में जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। राजेश कोरी के परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। अभी आपने उदय प्रताप कोरी को सुना। उदय प्रताप राजेश कोरी की मौत के मामले में काफी आक्रामक हैं। उन्होंने मायावती से लेकर देश के राष्ट्रपति तक पर कड़ी टिप्पणी की। आप यहां देख पा रहे हैं उदय प्रताप कोरी को। उदय प्रताप कोरी की निगरानी में 2 पुलिसमैन यहां खड़े हुए आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएंगे। विगत 19 जुलाई से उदय प्रताप कोरी को उनके आवास पर नजरबंद किया गया है। सुने यह ताजा बयान। देखिए, पहली बात तो जो मजिस्ट्रेट जांच की गई SDM के द्वारा, अभी तक SDM महोदय स्वयं न उस थाने के अंदर एंट्री किए, थाने के अंदर तक नहीं गए, और न उस कमरे का वीडियोग्राफी कराया उन्होंने, न वहाँ पर जो थाने के अंदर जो कैमरा लगा हुआ था वो कैमरा बंद था, न उन्होंने ये जांच कराई। और हम ये परिजन को क्या पता कैसे कि थाने के अंदर क्या हुआ।
परिजन को क्या पता थाने के अंदर, वो तो पुलिस बता सकता है, जो उसके वहाँ पर वर्तमान में ड्यूटी में थे, जो तमाम लोग वो बता सकते हैं। परिजन क्या बताए, परिजन ने तो वही बता सकते हैं जो उनके सामने घटना हुई। जी नहीं, जो भी छोटा हो या बड़ा हो, जो भी बयानबाजी के रूप में परिजनों के माध्यम से मजिस्ट्रेटिव जांच में जो लेना चाहिए, उस चीज़ में शायद सूत्रों का कहना यही है कि कोऑपरेट नहीं किया जा रहा। मजिस्ट्रेट साहब ने अपने घर पे चिट्ठी लिखवा दी, अपने ऑफिस पे चपका दिए कि आप लोग आकर बयान दीजिए। मजिस्ट्रेट आपको स्वयं चल के जाना चाहिए उनके घर पे, वो दुख दर्द किए मजिस्ट्रेट साहब स्वयं मिले हुए पीड़िता थे। क्या आपको लगता है परिजनों को जानकारी मिली थी कि नहीं? हमको जानकारी नहीं है, परिजनों को मिली थी नहीं, मगर जो एसडीएम साहब रामजीलाल साहब थे वो स्वयं जो हत्यारे हैं उनसे मिले हुए हैं, इसलिए उनसे कोई न्यायिक जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती। आपकी एक वीडियो वायरल भी हुई थी तिकोनिया पार्क में, आपने 20 लाख का मुद्दा भी जी जी, 20 लाख जब राजेश कोरी का हत्या हुई, जिस दिन 4 तारीख को हम लोग रात में वहाँ पर थे, उसी समय एसडीएम साहब ने मुझे बुलाकर व्यक्तिगत कहा कि आप 20 लाख रुपए ले लीजिए, 15 उनको दे, 5 आप ले लीजिए, आप समझौता करा दिए, FIR ना हो। मैंने कहा 20 नहीं 20 करोड़ आप देंगे तब भी हम समझौते के तैयार नहीं, क्योंकि बहुजनों का अधिकार का बात है। अगर हम चंद नोटों के लिए बिक गए तो जो 15 साल से मैं अपने समाज के लिए काम कर रहा हूँ, मैं बिकाऊ नेता और दलाल नेता कहलाऊंगा। इससे बेहतर है कि मैं कुछ ना करूँ, अपने बहुजनों के लिए ईमानदार से काम करूँ। इसलिए उनको तकलीफ हुई बहुत ज़्यादा। तो क्या एसडीएम साहब के खिलाफ आप एक्शन लेंगे? निश्चित एक्शन लेंगे। एसडीएम साहब को पार्टी बनाएंगे, हाई कोर्ट में ले जाएंगे, उनको कंटेप्ट ऑफ कोर्ट करेंगे, उनको पार्टी बनाएंगे। आपने बिना जांच किए हुए, बिना थाने के अंदर गए हुए, बिना लॉकअप का आपने मुआयना किया, ना वीडियोग्राफी, ना फॉरेंसिक जांच किया, और कपड़ा नहीं मिला। जो शर्ट जो बता रहे हैं आप कि जिस शर्ट से वो फांसी लगाए, वो शर्ट अभी तक बरामद नहीं हुआ। आपने कैसे उन लोगों को पेपर में निकलवा दिया को फांसी से लगाकर आत्महत्या किया? आपको कैसे पता है उसके अंदर? आप वहाँ अभी तक पहुँचे नहीं। अगर आप पहुँचे तो आप वो वीडियो हमको दिखाइए, या वीडियो सबूत के तौर पर होना चाहिए। आप स्वयं पैसा लेकर उन लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं जो हत्यारे हैं। आप यहाँ अम्बेडकर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय प्रताप कोरी को सुन रहे थे। उदय प्रताप कोरी का ये निवास स्थान है जो आपके सामने है। पुलिस बैठी हुई है। उदय प्रताप कोरी अपने समर्थकों के साथ मंत्रणा कर रहे हैं। फिलहाल तो उदय प्रताप कोरी यानी कि राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूदा समय में नज़रबंद हैं, और इस मामले में राजेश कोरी वाले मामले में आप यहाँ कुणवार थाने का दृश्य देख पा रहे हैं। इसी कुणवार थाने में राजेश कोरी की संदिग्ध मौत हुई थी, और इसे लेकर इसी प्रकार सुल्तानपुर सहित पूरे प्रदेश में विरोध आंदोलन किया गया था। इसी कुणवार थाने के लॉकअप में संदिग्ध रूप से राजेश कोरी की मौत हुई थी। ये कुणवार थाना आपके सामने है, और आपके सामने है वो विवादित यशो साहब। इन्हीं विवादित यशो साहब की निगरानी में राजेश कोरी की मौत हुई थी, और इनके अभिरक्षा में था ये जो दरोगा साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, यादव जी, इन्हीं के अभिरक्षा में था राजेश कोरी। और ये आरक्षी ब्रजेश का चित्र आपके सामने है, और ये चित्र है कोरी समाज के जिलाध्यक्ष का। कोरी समाज के जिलाध्यक्ष को भी पुलिस ने नज़रबंद कर दिया है, और ये सब कुछ हो रहा है राजेश कोरी की मौत के मामले में, जिसे कोरी समाज हत्याकांड का नाम देता है। कोरी समाज का कहना है कि राजेश की मौत साधारण नहीं थी, उसकी पुलिस वालों ने हत्या की है, और इस हत्याकांड के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। प्रशासन उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए कोरी समाज आक्रामक है, राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना आक्रामक है। अब देखना यह है कि कोरी समाज का यह आंदोलन क्या रंग लाता है। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए महेंद्र प्रताप के साथ सुल्तानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।